कभी नीम नीम कभी शहद शहद, यहाँ पर तो भैया नीम की कड़वाहट ही मिलने वाली है कथा को, क्योंकि ये घर जब मतलब अपने ससुराल जब लौटी है पग फेरे के बाद, ये एक के साथ एक फ्री स्कीम में नैना को भी ले आई हैं। फिर क्या था, घर वालों ने जो खरी खोटी इनको सुनाना शुरू किया है, अरे बाबा रे, मेरे कानों में दर्द हो गया। रुको रुको, ये नैना कथा बहू की बहन, वो आज से यही रहेगी। किसी को कोई आपत्ति है? जी, ये शादीशुदा है। मुझे पता है भाभी साहब, लेकिन क्या शादीशुदा लड़कियां हमारे घर में नहीं रह सकती? इसकी ससुराल में नहीं बनती। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है भाभी साहब। ये हमारे घर में आई है हमारी मेहमान बनकर, या तो यूं समझो हमारे घर की बेटी बनकर। हिक कथा के लिए तो सच में अब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। यूवी कथा को पग फेरे के लिए उसके घर ले गया था। अब पग फेरे से जब कथा अपने ससुराल लौटी तो देखिए उसके साथ उसकी बहन नैना भी आ गई है। अब कथा की दादी सास को जैसे ही पता चला कि कथा के साथ अब उसकी बहन भी इसी घर में रहेगी, तो जाहिर सी बात है महाभारत तो खड़ी होनी ही थी। और उस पर जब दादी सास कोई और नहीं बल्कि भाभो हो, दादी सा ने कहा कथा से कि ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारी बहन इस घर में नहीं रह सकती है। मैं नैना को यहाँ लेके तो आ जाती हूँ दादा मालिक साहब से अनुमति लेके, लेकिन दादा मालिक साहब घर पे और किसी को नहीं बताते कि मैं और नैना साथ में आने वाले हैं। मतलब मेरे साथ नैना भी आने वाली है और मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे पौधे, वो भी आने वाले हैं। तो जो बड़ी दादी साहब है वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि एक जो शादीशुदा लड़की है वो अपने ससुराल को छोड़ के ये नई जो बहू बनी है उसके साथ ये घर में क्यों आ रही है रहने के लिए, और इसलिए वो हमें बाहर निकाल देती है। बारिश हो रही होती है, हम भीग जाते हैं। अब घर में तनातनी चल ही रही थी। दादा सा की एंट्री हुई और दादा सा ने कहा कि कथा को मैंने इजाजत दी है। अब इस बात को लेकर दादा दादी के बीच में बहस भी हो गई। यही सब चक्कर में फिर फाइनली दादा मालिक साहब आते हैं और वो सबको बताते हैं कि हाँ मैंने इन लोगों को इजाज़त दी है और ये मेहमान की तरह हमारे घर में रहेगी। कथा ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन अभी फिलहाल मामला बहुत गर्म है। वो अपने ससुराल में क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उसका ससुराल रहने के लायक ही नहीं। ऐसी जगह कोई कैसे रह सकता है जहाँ उसके साथ मानसिक और शारीरिक यातना दी जाती है, मारपीट की जाती है। सुन लिया सबने? हो गई तसल्ली कारण सुन के, या और भी अभी कुछ पूछना बाकी? आज आपने जो फैसला लिया है ना वो समझदारी करनी है, एक दिन पछताएंगे। दादी सास के फैसले के खिलाफ जाकर नैना को इस घर में रखा जा रहा है। अब इसका बदला दादी सा तो जरूर लेगी, कैसे लेगी वो तो देखना पड़ेगा। फिलहाल कथा की सासू माँ को ऐतराज नहीं है अगर कुछ दिनों के लिए नैना इस घर में रहे। तुम किसी भी बात को लेकर परेशान मत हो। दरअसल सबसे बड़ी गलती तुम्हारे दादा मालिक साहब की, उन्होंने किसी को कुछ बताया ही नहीं, इसीलिए तो ये सब सुनकर सब हैरान हो गए। अच्छा तुम दोनों जल्दी से जाओ और कपड़े बदल लो। अब कथा जब मुसीबत में आती है दादा सा उसे उस मुसीबत से निकालते हैं। अब ये दादा सा का बड़प्पन ही है। वहीं दूसरी ओर यूवी को नहीं पता है कि घर में इतनी बड़ी महाभारत चल रही थी। उदय का है, हमें पता होना चाहिए ना कि उससे ये सब पता है कि नहीं। अरे हाँ, लेकिन उसे कैसे पता होगा? वो तो कथा के साथ आया नहीं। चलो कोई नहीं, जब वो घर आएगा तब उसे सारी बात पता चल जाएगी। और वैसे भी नैना के साथ जो हुआ वो तो उसने अपनी आंखों से देखा है कथा के घर में। एक्चुअली हम पग फेरे के वहाँ से आ रहे हैं और पग फेरे के मतलब मामा के घर से यूवी अपने काम के लिए चला जाता है, तो इसलिए यूवी अभी यहाँ नहीं है। जब वो आएगा तब उसे भी थोड़ा सा शॉक मिलेगा, तो इसीलिए हमें नहीं लगता है कि यूवी को कुछ प्रॉब्लम होगी नैना के यहाँ रहने से। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।